आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गोरखपुर के उपस्थित महानुभाव, सिख पंथ के 9वें गुरु, जिनके त्याग और बलिदान से भारत के रूप में आज विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज उनका 347वां पावन शहीदी दिवस है। आज ही के दिन 347 वर्ष पहले भारत को क्रूर हाथों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। हम सब जानते हैं, सिख गुरुओं का एक गौरवशाली इतिहास है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत समन्वय, जो प्रत्येक भारतीय के मन में न केवल धर्म और संस्कृति के संरक्षण के प्रति, बल्कि प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभूमि के प्रति भी उतना ही आग्रही बनाता है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस कालखंड में जब देश औरंगजेब के बर्बर अत्याचार से करा रहा था, जबरन धर्मांतरण हो रहे थे, जबरन सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए उसके क्रूर अत्याचार चरम पर थे। केवल कश्मीर ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान कांप रहा था। तब औरंगजेब की उस क्रूरता और बर्बरता के खिलाफ किसी ने मजबूती के साथ आवाज उठाई थी, तो उस समय की आवाज थी गुरु तेग बहादुर जी की। गुरु तेग बहादुर जी का एक बलिदान, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए उस कालखंड में उठाई थी, आप अद्भुत समन्वय देख सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी को भी बलिदान देने के लिए प्रेरित करने वाले कोई और नहीं, उनका स्वयं का पुत्र और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे। उस समय जब ये बात सामने आती है, गुरु तेग बहादुर जी इस बात को कहते हैं, जब नन्हा सा गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूज्य गुरु से इस बारे में पूछते हैं कि आखिर आप इतना चिंतित क्यों हैं कश्मीर के बारे में, और इसका समाधान क्या है, तो उन्होंने कहा इसका समाधान बलिदान है। किसी बड़े व्यक्ति को अपने आप को बलिदान करना होगा, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक ही बात कही थी कि आपसे बड़ा कौन। और फिर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। आज हम सब एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हम सबको याद रखना होगा कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव का यह उत्सव हम सब के लिए इसी त्याग और बलिदान की नींव पर खड़ा होकर के हमें प्राप्त हुआ है। उस कालखंड में जो त्याग और बलिदान की एक अमिट छाप सिख गुरुओं ने छोड़ी थी, वही आज एक नई प्रेरणा हम सब के लिए बनी हुई है। और यही कारण है, आप सबने इस बात को देखा होगा
कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को एक प्रकार से समाज ने भुला सा दिया था, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाल दिवस के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन चार साहबजादों के लिए जिन्होंने उस कालखंड में उस बर्बर आतंकी और अत्याचारी सत्ता को चुनौती देते हुए अपने आप को बलिदान किया था, उनकी स्मृतियों को ताजा बनाए रखने के लिए आज पूरे देश के अंदर इस आयोजन को बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। आज का अवसर हम सब के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान से एक नई प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर है। मैं इस अवसर पर आप सभी को इसी बात के लिए आह्वान करूंगा कि अपने पूर्वजों, अपने पूज्य गुरुओं, पूज्य संतों और महापुरुषों की प्रेरणा हम सबको सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। इस विश्वास के साथ यहां पर मुझे प्रसन्नता है कि इतना प्रातःकालीन सत्र में भी मुझे 10 ही बजे बाहर निकलना था। मेरे सामने जब ये बात आई तो मैंने कहा बहुत दिनों से मैं जटाशंकर गुरुद्वारा जा भी नहीं पाया हूं, तो इसी बहाने कार्यक्रम में भी भाग ले लूंगा और गुरु महाराज के प्रति भी सम्मान का भाव व्यक्त करूंगा। आप सबके साथ इसी बहाने संवाद का एक अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं इस अवसर पर गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबसे यही कहूंगा कि सिख गुरुओं की जो परंपरा है वह एक नई प्रेरणा प्रदान करती है देश और समाज को। हम उन सब का अनुसरण करें और अपने देश और अपने समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से गुरु तेग बहादुर जी महाराज को उनके शहीदी दिवस के अवसर पर नमन करते हुए आप सब उनकी प्रेरणा और उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही कामना करता हूं। बोले सो निहाल।